हेलो, क्या कभी आपने ऐसे सोचा है कि मुझे ऑफ़िस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है और मुझे बस अपना काम करना है? बहुत प्रोफ़ेशनल्स को ऐसे लगता है कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स मतलब होगा बैकस्टैबिंग, क्रिटिसिज़्म फ़ेवरिज़्म, गॉसिप्स। तो रियलिटी ये है कि अगर आप कितना भी पॉलिटिक्स को अवॉइड कर रहे हो, पॉलिटिक्स आपको कभी अवॉइड नहीं करेगा। चलिए समझते हैं आज के वीडियो में कि ऑफ़िस पॉलिटिक्स काम कैसे करता है और अगर आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं होना और फिर भी अपना डिसीजन आपको कांस्टेंट रखना है तो हम क्या कर सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स को कंसिडर करते हुए सबसे बड़ा मिथ ये है कि अगर मैंने अपना काम कर लिया है तो मेरा काम अपने लिए खुद बोलेगा, मुझे अपनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपका काम ही आपके लिए अप्रिसिएशन बन जाता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन मैनेजर लेवल पे लिए जाते हैं और बहुत बार मैनेजर आपका हर एक टास्क नहीं देख सकता। क्रिटिकल डिसीजंस जैसे प्रमोशंस, प्रोजेक्ट, अपॉर्चुनिटीज, ये सब किसी ना किसी तरह से आपकी विजिबिलिटी, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे डिपेंड करते हैं। बहुत बार एम्प्लॉयज को लगता है कि ये जो की फैक्टर्स है वो पॉलिटिक्स है। तो अगर ऑफिस इंटरनल प्रैक्टिसेस पॉलिटिक्स नहीं है तो एक्चुअली कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स क्या होता है, इसको इस तरह से समझेंगे कि ऑफिस पॉलिटिक्स एक जरिया है जहां बहुत सारे लोग डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं पर उनको एक सिंपल डिसीजन पे कम टाइम में आना जरूरी है। प्रायोरिटीज अलग है, इन्फ्लुएंस अलग है, पर डिसीजन एक होना जरूरी है। तो कुछ ऐसे सोचिए कि आपके मैनेजर के पास लिमिटेड बजट है, लिमिटेड लोगों का प्रमोशन किया जा सकता है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, ऑब्वियस है कि सबको सेम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो यही शुरू होता है असली ऑफिस पॉलिटिक्स, जब आप एक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हो। हर एक इन्फ्लुएंस खराब नहीं होता है, दिक्कत तब होती है जब आप डिसाइड करते हो कि आप इन्फ्लुएंस किस तरह से करो, और इन्फ्लुएंस करने के जरिए को हम पॉलिटिक्स कह सकते हैं। तो पॉलिटिक्स को दो हिस्सों में समझेंगे, हेल्दी पॉलिटिक्स, अनहेल्दी पॉलिटिक्स। अब हेल्दी पॉलिटिक्स क्या होता है? हेल्दी पॉलिटिक्स का मतलब है कि आप अपने टीममेट्स को हेल्प कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट का ओनरशिप ले रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने काम को अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो और आपका क्रेडिबिलिटी ही ट्रस्ट बना रहा है अपने टीम में। आप सोच रहे हो कि किसी तरह से आप टीम का ओवरऑल इम्प्रूवमेंट करें और एक कोलैबोरेशन में काम करें। तो ये जो ऑफिस इथिक्स रिलेटेड प्रैक्टिसेस होती है, दैट्स योर हेल्दी पॉलिटिक्स, जिससे आप पॉजिटिवली डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हो। अब अनहेल्दी पॉलिटिक्स क्या होता है? जहां आप अपफ्रंट होके कोई ओनरशिप नहीं ले रहे हो, पर बैक एंड में आप किसी के बारे में कुछ रूमर्स फैला रहे हो, आप पर्सनल लाइफ पे कमेंट कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हाइड कर रहे हो, दूसरे का क्रेडिट ले रहे हो, आप कुछ ऐसे ग्रुप फॉर्म कर रहे हो जिससे क्रेडिबल एम्प्लॉय का ओवरऑल वर्क पैटर्न इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर आप डिसीजंस बनाने के लिए हायरार्की को सरपास कर रहे हो। ये बैड इन्फ्लुएंस को हम अनहेल्दी पॉलिटिक्स कह सकते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज हेल्दी पॉलिटिक्स को अवॉइड करते हैं ओनली बिकॉज दे डोंट वांट टू बी अ फ्रंट फेस, दे डोंट वांट टू लुक लाइक पॉलिटिकल, बट दे वॉन्ट टू गेट द डिसीजन डन। यही एक मिस्टेक है जिस वजह से उनका करियर स्लो हो जाता है। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स वाले सिनारियों में आपको क्या करना है? टू कम्युनिकेट योर वैल्यू इन अ बेटर वे। तो सोचिए कि आप किसी भी तरह से पॉलिटिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो आपको एक पॉजिटिव प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस बनाना है जो इंटरनल कॉर्पोरेट इथिक्स के साथ हो। आपको कुछ क्वेश्चंस है जिन पे आपको रेगुलरली ध्यान देना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन होता है कि डज योर मैनेजर नो व्हाट इज योर रियल वैल्यू? दूसरा क्वेश्चन वुड बी, क्या आप जो भी काम करते हो आप उसको क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो? क्या आप उसको रेगुलरली बता रहे हो? इंस्टेंसेस क्या है, वीकली, मंथली, ईयरली? तीसरा, आप जो भी अपने टीम के साथ काम कर रहे हो, इज इट थ्रू हेल्दी पार्टनरशिप, इज इट थ्रू अ हेल्दी कोलैबोरेशन? और चौथा, क्या आप उन लोगों में से हो जिनको कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए और वो प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की क्षमता रखते हो? कितने रिलायबल हो? क्या
आपकी टीम आप पे पूरा भरोसा करती है। तो ये कुछ 3-4 फैक्टर है जिस पे डिसाइड होता है कि आप कोई पॉलिटिकल ट्रिक नहीं खेल रहे हो, बस आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो और ये आपका प्रोफेशनल हैबिट है। इनसे टिप ये है कि आपको लोगों को बैड इन्फ्लुएंस से मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है और फिर भी आप एक अच्छा करियर ग्रोथ ले सकते हो। बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक कंपनी कैसे चलती है, उसकी कोर वैल्यूज़ क्या है, इंटरनल एथिक्स क्या है। तो आपका ऑफ़िस कोई पॉलिटिकल ट्रिक्स के लिए सही जगह नहीं है। आपका सारा करियर ग्रोथ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितने बेहतर तरह से समझते हो, आप अपना कम्युनिकेशन कितना क्लियर रखते हो और काम की क्रेडिबिलिटी से आप अपना ट्रस्ट किस तरह से बिल्ड कर पा रहे हो। तो बस यही है कि आप गुड पॉलिटिक्स और बैड पॉलिटिक्स का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ जाइए और लाइफ में इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसका हिस्सा बनो, पर इससे आपकी करियर ग्रोथ इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धनश्री साइनिंग ऑफ। थैंक यू। अगर आपको कभी भी ऐसा लगा हो कि मैं बहुत काम करता हूँ पर फिर भी मुझे नज़रअंदाज किया जाता है, तो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट। और अगर आपको और प्रैक्टिकल इंसाइट्स जानने हैं रिलेटेड टू द करियर ग्रोथ, कम्युनिकेशन, AI, करियर डिसीजंस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।